Assalamualaikum to everyone. Today I am going to discuss a very important topic that is digestion and absorption. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और पहला लेक्चर भी है। एंड यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन होता क्या है। इट्स ए कॉम्प्लेक्स फूड। अगर हम देखेंगे ना, ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी अगर हम डाइजेशन को लिखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। उस चीज को हम डाइजेशन कहते हैं। यानी जब हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, उस चीज को हम डाइजेशन कहते हैं बेटा। अगर हम देखेंगे यहां पर मैंने लिया यह कॉम्प्लेक्स फूड, इस कॉम्प्लेक्स फूड को मैं सिंपल फॉर्म यानी कन्वर्ट करता हूं सिंपल फॉर्म में, उस चीज को हम कहते हैं यह डाइजेशन। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम बेटा कहते हैं डाइजेशन। जो एक कॉम्प्लेक्स फूड है, ये कॉम्प्लेक्स फूड होता क्या है, अगर हम देखेंगे ये होता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। बड़े मॉलिक्यूल्स हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सो दैट इन बड़े मॉलिक्यूल्स को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो ये बड़े बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब स्मॉल जो होते हैं, मैक्रो का मतलब बड़े। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को, वो फूड जिसको हम डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में। उस चीज को हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। सो हम लिखते हैं it is a process of breakdown of complex food into simple form is called digestion, right? So अगर हम digestion की बात करेंगे, इसमें digestive system होता है। क्या होता है, digestive सिस्टम। जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेटा, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। यानी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल एंड बेटा इसमें होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एलिमेंट्री कैनल की, राइट। सो अगर हम एलिमेंट्री कैनल को देखेंगे, हमने डाइजेशन देखा। डाइजेशन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनल की बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनल, जो ये एलिमेंट्री कैनल है, अगर हम देखेंगे ये स्टार्ट होता है एंटीरियर ओपनिंग, इसकी माउथ एंड आउट ऑफ पोस्टीरियर ओपनिंग एंड्स होती हैं। यानी जो ये एलिमेंट्री कैनल है, अगर हम इसकी एंटीरियर ओपनिंग देखेंगे वो होती है माउथ। इसकी एंटीरियर ओपनिंग क्या है, माउथ। एंड अगर हम इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग की बात करेंगे बेटा, वो है एनस। यानी इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग क्या है, अगर हम इसकी पोस्टीरियर ओपनिंग की बात करेंगे वो है एनस। यानी माउथ से ये स्टार्ट होता है, एंड कहां पर होता है, एनस पर, उसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। यानी ये ट्रैक, अगर हम इसकी पाथवे की बात करेंगे, इसकी पाथवे में यहां पर लिखूंगा, एलिमेंट्री कैनल की पाथवे में यहां पर अगर लिखूंगा तो इसमें सबसे पहले माउथ आएगा। यहां से अगर हम देखेंगे बगल कैविटी इसमें होगा, इसके बाद इसमें फेरेंगस होगा, इसके बाद बेटा इसमें इसोफेगस होगा, इसके बाद इसोफेगस के बाद बेटा इसमें होगा स्टोमक, स्टोमक के बाद बेटा इसमें होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसमें होगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद इसमें एनस होगा। यानी मैंने पहले ही बताया एंटीरियर ओपनिंग इसका माउथ है एंड इसका पोस्टीरियर ओपनिंग बेटा एनस है। यानी माउथ से ये स्टार्ट हुआ एंड एनस पर ये एंड हुआ। इसको हम एलिमेंट्री कैनल, यहाँ की पाथवे, सबसे पहले माउथ, इसके बाद बगल कैविटी, फेरेंगस, इसके बाद इसोफेगस, फिर स्टोमक में होगा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, फिर एनस में होगा। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। यानी ये एलिमेंट्री कैनल की पाथवे है। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, कहां पर एंड होता है, एनस पर। सो बेटा हम माउथ की बात करेंगे। जो ये माउथ है, इसको हम, माउथ में होता है, अगर हम देखेंगे इसमें टीथ होते हैं, एंड इसके बगैर हम देखेंगे माउथ में हम पढ़ेंगे टंग, राइट।
सो पहले ये दोनों हम स्टार्ट करेंगे, इन दोनों की स्टडी हम करेंगे। माउथ क्या होता है, अगर हम देखेंगे इसमें टीथ होते हैं एंड इसमें टंग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीथस की, कौन से टीथ इसमें होते हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पर पढ़ेंगे, वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, इसमें होता है मोनोफोडॉन्ट, इसमें होता है डाइफोडॉन्ट, इसमें होता है हेटेरोडॉन्ट, इसमें होता है थिकोडॉन्ट। सबसे पहले अगर हम देखेंगे मोनोफोडॉन्ट, मोनोफोडॉन्ट, इसके बाद हम देखेंगे डाइफोडॉन्ट, इसके बाद हम बेटा देखेंगे हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट पढ़ने के बाद हम बेटा पढ़ेंगे थिकोडॉन्ट, थिकोडॉन्ट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथस होते हैं, यानी हमने देखा टीथस में हम ये डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोफोडॉन्ट हम वो टीथस होते हैं जो लाइफ में एक बार आते हैं, यानी वंस इन अ लाइफ। ये लाइफ में कितने बार आते हैं, वंस इन ए लाइफ। हम देखेंगे आगे कौन से टीथस होते हैं, राइट। एंड डाइफोडॉन्ट की बात करेंगे, ये लाइफ में 2 बार आते हैं, ट्वाइस इन अ लाइफ, ट्वाइस इन ए लाइफ। ये लाइफ में 2 बार आते हैं, उनको हम बेटा कहते हैं डाइफोडॉन्ट, यानी जो लाइफ में 2 बार आते हैं। इसमें कौन टीथ होते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे इसमें मिलिक टीथ होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ टाइम तक होते हैं, 5-6 साल तक। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं जो हमारे लाइफ टाइम काम आते हैं, लाइफ टाइम होते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। इन्हें वो इसी डाइफोडॉन्ट में होते हैं। इसमें जो ये टेम्परेरी टीथ है वो भी इसी में होता है एंड परमानेंट टीथ भी इसी डाइफोडॉन्ट में होते हैं बेटा। इसके बाद अगर हम थिकोडॉन्ट की बात करेंगे, ये सॉकेट ऑफ जॉ में होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन सॉकेट ऑफ जॉ, सॉकेट ऑफ जॉ में ये होते हैं। यानी अगर हम देखेंगे ये अपर जॉ है एंड ये लोअर जॉ है, लोअर जॉ है जो है इसको हम मैंडिबल कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, एंड अपर जॉ को हम मैक्सिला कहते हैं। हेटेरोडॉन्ट की बात करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अगर हम देखेंगे इसमें इंसाइन होता है, इसमें कैनाइन होता है, इसमें प्रीमोलर भी होता है एंड बेटा इसी में मोलर भी पाया जाता है। सो बेटा हम यहाँ पर हेटेरोडॉन्ट को अच्छे से समझेंगे। हेटेरोडॉन्ट में कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, हेटेरोडॉन्ट में अगर हम देखेंगे इसमें इंसिसाइन होता है एंड इसी में कैनाइन होता है, इसी में प्रीमोलर होता है एंड बेटा इसी में मोलर होता है। ये किसमें होता है, हेटेरोडॉन्ट में। अब हम देखेंगे इंसिसाइन कितना होता है एंड कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं एंड मोलर कितने होते हैं बेटा। इसके लिए हमें ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला पढ़ना जरूरी होगा।